कौन गा सकता है, कौन कह सकता है। रुक्मिणी का विवाह जो हमने कल देखा, साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी। जब भाई रुक्मी को पकड़ा, रुक्मिणी जी के भाई को मारने लगे उसको, क्योंकि सेना लेके आया था कृष्ण के विरोध में, भगवान उसको मारने लगे। बलदेव भैया ने कहा, कृष्ण तू इसको मारेगा? ये तो इसका स्वभाव है, ये इसके स्वभाव से जीने वाला है, अगर इसको मारेगा तो ये तेरा साला लगता है। रुक्मिणी को तू लेके आया है, अब तू इसको मारेगा तो बहन क्या खुश थोड़ी होगी क्या? कैसा भी है, आखिर भाई है। तो रुक्मिणी जी ने छुड़ा दिया और रुक्मी को छोड़ दिया। यहां पर भीष्मक ने कहा रुक्मी से, तू कहता है ना शादी शिशुपाल के साथ करें, शिशुपाल के साथ करें, लेकिन लक्ष्मी कौन है तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और थोड़ा सा इशारा हमने कल आपको दिया था, ये हमारे घर में जन्म नहीं लिया है इस रुक्मिणी ने, ये तो एक सरोवर की पाल के ऊपर, पत्ते के ऊपर मिली है। और आप देख लेना, श्री सीता जी धरती में से निकली है, कोई मां जन्म नहीं दे सकी। सीता जी कौन है? साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। और दूसरा, जो लक्ष्मी समुद्र में से निकली है वो नारायण ने लिया, नारायण का वर्ण किया। उस लक्ष्मी को भी कोई जन्म देने वाली मां नहीं मिली है, और आज रुक्मिणी को भी जन्म देने वाली कोई मां नहीं मिली है। ये तो आदि शक्ति है, जगदम्बा है, नारायण की ही है। और कृष्ण साक्षात नारायण है। लक्ष्मी तो उस ठिकाने पर जानी चाहिए, तब उसके मन का समाधान हुआ है, और राज आखिरी में खोला है। ऐसी कथा हमने पाई है। फिर उनके घर प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ है। प्रद्युम्न कौन है? साक्षात कामदेव है। जब भगवान शिव ने कामदेव को जलाया, उसकी पत्नी रति रोती हुई आई, मेरा पति प्रभु आपने जला दिया, मेरा कब मिलेगा, मेरा पति मुझे कब मिलेगा? तो रामायण में थोड़ा सा इशारा आया है, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, बालकांड में, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामही भारा, होई हरण महामही भारा। इस भूमि पर भगवान द्वापर युग में कृष्ण जब अवतार लेंगे यदुवंश में, और उनके घर जो बेटा लक्ष्मी का बेटा बन के आएगा, रुक्मिणी का बेटा बन के आएगा, वो तेरा पति होगा। आगे लिखा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, तनय यानी बेटा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। मेरा वचन झूठा नहीं होगा, मेरा वचन असत्य नहीं होगा।
कृष्ण का बेटा बन के आएगा प्रद्युम्न के रूप में। और आप मंदिर के अंदर जाओ, अनिरुद्ध कृष्ण का पोता, जिसका विवाह उषा के साथ हुआ, उषा अनिरुद्ध की कथा। और प्रद्युम्न जी का भी मंदिर है, आपने जो दर्शन किए। ये द्वारिका नगरी क्या है? ये भगवान कृष्ण का परिवार बसा है, यदुवंशी। यदुवंशी तो भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह किया। आगे 7 विवाह और किए हैं। लक्ष्मणा, भद्रा, कालिंदी, सत्यभामा, जामवंती, ये सब कुल 8 पटरानियां हुई है। भूमासुर नाम का राक्षस, जिसने 16,100 कन्याओं को कैद में बंद कर दिया, भगवान ने उसको मारा। भूमासुर 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया। इस समाज ने किसी कन्या को स्वीकार नहीं किया। ये भूमासुर के कैद में रह करके आई, हम इसका स्वीकार नहीं करेंगे। इस समाज कई को जोड़ भी देता है, कई को तोड़ भी देता है। इसलिए हमारे उधर एक शायर थे, हमारे पास में, उधर पहले रहते थे, अब तो शरीर छूट गया उनका। बहुत अच्छी शेर शायरी उन्होंने कही। ये मैंने उनकी पुस्तक में मैंने पढ़ा। फिर तो कई संत लोगों ने इन शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन मैं जब उनके पास कभी बैठता था, हमारे पड़ोस में रहते थे, कानों से थोड़ा ऊंचा सुनते थे, तो आज भी मैं उनको याद करूं द्वारिका नगरी से। वो कहते थे, सबसे बड़ा दुनिया में रोग क्या है? कोई कहता कैंसर, कोई कहता टीबी, कोई कहता क्या, कोई क्या, लेकिन गहराई से देखो तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ये सबसे बड़ा रोग है। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग? इसी के पीछे आदमी अपने अहंकार को पुष्ट करता है। इसी के पीछे आदमी दिखावा ज्यादा करता है। इसी के पीछे आदमी कर्जे में डूबता है। इसी के कारण आदमी अशांति की आग में जलता है। अब यहां से जो जो बीमारियां पैदा हो, अब आप खुद निर्णय कर लेना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? और आज जाते जाते ये टेलीग्राम के शब्द है, जीवन की डायरी में कभी नोट कर लेना। लोगों की तरफ बात ध्यान मत दो। लोग क्या कहेंगे? लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, कहेंगे, कहेंगे। आप कोई भी कार्य करो, कहीं न कहीं मिस्टेक निकालने वाले तो निकालेंगे ही निकालेंगे। ये दुनिया है, ये तीनिया नहीं है। दुनिया शब्द बड़ा प्यारा, दुनिया, दो शब्द लगाया, जो दोनों तरफ बोलती है। एकिया नहीं है, तीनिया नहीं है, दुनिया। इसलिए हमारे यहां सर्प जाति जो होती है, उसमें एक सांप का नाम है दुमुई। दुमुई मैंने देखी, एक बार देखी मैंने बचपन में, बहुत लंबी। एक महिला हमारे उधर मांगने आती थी, गले में डाल के लाती थी, और दोनों तरफ जैसे आगे मुंह होता है वैसा पीछे भी मुंह होता है। ऐसा बचपन में देखा था, जिसको कहते हैं दुमुई। दुमुई, दुमुई। दुनिया दुमुई की तरह है, इधर भी बोलती है, इधर भी बोलती है।
हम तो कई बार कहते हैं ना, सर नीचे करके चलो तो लोग कहेंगे ओ ऐसा जिंदगी में क्या क्या किया जो ऊंचा सर करके चले। क्या दिखाएंगे लोगों को? मुंह लटका के जा रहे हैं। सर उठा के चलेंगे, आंख ऊपर करके चलेंगे तो कहेंगे दिमाग आसमान में चढ़ रहा है। और इधर उधर देखते हुए जाएंगे तो कहेंगे निगाह का कोई ठिकाना ही नहीं, ताकता ताकता जा रहा है। और आंखें के फोड़ देंगे तो कहेंगे कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। ये दुनिया है, दुनिया है। आपको किसी तरह नहीं जीने देगी, किसी तरह नहीं जीने देगी। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मजबूर साहब कहते हैं। और उनकी एक पंक्ति और बहुत प्यारी याद आई तो कह दो भाई, पता नहीं आप इतने दूर दूर से पता नहीं कब मिलोगे। तो एक पंक्ति और मजबूर साहब की, जहां गंदगी है वहां ईश्वर की बंदगी नहीं है। जहां गंदगी है, मन की गंदगी, जहां गंदगी है वहां ईश्वर की बंदगी नहीं है। और जहां बंदगी है, ईश्वर की इबादत, प्रभु की भक्ति, वहां कोई गंदगी नहीं है। ये बाहर की सड़कों की गंदगी की बात नहीं कर रहे हैं, अंदर की गंदगी। प्रमाण जो हमने पहले भी कहा, निर्मल मान जन सो मोहि पावा। मन किससे गंदा होता है? मोहि कपट छल छिद्रन भावा। मोहि कपट छल छिद्रन भावा। मुझे छल कपट छिद्र अच्छा नहीं लगता, इससे मन गंदा होता है, ये ईश्वर को पसंद नहीं है। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दुनिया कुछ कहे, कहने दो, कहने दो, कहने दो। हम तो कभी कभी गांव में जाते, देहात में जाते हैं तो कई माता बहनें मिलती है, हमारे सासू इतना बोलती है, हमारे घर में पति इतना बोलता है, कभी ससुर जी इतना बोलते हैं, कभी परिवार का वो व्यक्ति इतना बोलता है, कभी ननंद बाई इतनी बोलती है, कभी देरानी बोलती, कभी जेठानी बोलती। तो हम उनको एक बात कहते हैं कि कोई चाइनीज व्यक्ति मिल जाए, चाइनीज व्यक्ति मिल जाए और वो आपको उसकी चाइनीज भाषा में आपको गाली दे, तो आप राजी होते हो कि दुखी होते हो? पहली बात यह, हम आपसे बात कर रहे हैं, बात तो गांव की कभी कही होगी, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप नहीं समझते, जानते ही नहीं वो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। और आप मारवाड़ी हैं, राजस्थानी, आप राजस्थानी में जापानीज को अथवा चाइनीज वाले को आप गाली दो, कुछ कहो तो वो समझता है। अगर देरानी, अगर जेठानी, अगर सासू, अगर ससुरा, अगर पति, अगर हमें ऐसे शब्द बोले तो ये समझना ये चाइनीज भाषा बोल रहा है।